हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। हाँ, शुभ आशीर्वाद सत साहेब हाँ, जी। बोलिए बोलिए। साहब जी, गुरुजी सब सर कितने में 1 महीना हो गया गुरुजी आपको फोन लगा रहे हैं। हाँ वो तो मैं तो 40 दिन 1.25 महीना बाहर था ना। हाँ, वहाँ गए हुए हाँ, थे। तो ऐसा है, वहाँ अगर हमने उठा लेते तो आपका हाँ पूरा बैलेंस जाता। हाँ हाँ। तो इसलिए हमने उठाते, बाकी कुछ नहीं। बाकी वहाँ गुरुजी कैसा रहा आपका टाइम? बस बहुत फर्स्ट क्लास मजे में। हाँ हमारी लड़की वहाँ ना, हाँ जमाई, हाँ, सही है। तो इसलिए जाना पड़ता है। 10 साल से नहीं गया था। नहीं नहीं, जाना चाहिए गुरुजी, देखना चाहिए। अपने भारत के बाहर भी तो दुनिया है बहुत अच्छी। बहुत बड़ी दुनिया है। ऐसा है कि जब हम वहाँ जाते हैं तब हम्म। हमें समझता है कि हमारा देश कहाँ है। कहाँ बराबर है? कि नहीं? हाँ, जब बराबर हम है कहीं बात। ऊंचाई पे जाते हैं फिर नीचे देखते हैं तो समझता है ना हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। कितनी ऊंचाई पे? हाँ सही है, बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा। हाँ, हमारा देश अविकसित है, विकसनशील बोलते हैं हम। और वो जहाँ वो जो जर्मनी है या यूरोप कंट्री है वो विकसित है। हाँ हाँ, उनका विकास करने की कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ विकास हो गया है। हाँ गुरुजी, अपना भारत देश थोड़ा सा पीछे रह गया है। हाँ, तो उसका कारण है, ऐसा कहते हैं ना कि भारत देश पर सबने आक्रमण किए, हजारों साल आक्रमण किए या दूसरे के कब्जे में था। तो इसका कारण है बहुत एकता नहीं। सारे धर्म, बहुत सारे पंथ, बहुत सारे जाति, बहुत सारे समाज। तो इसके वजह से वो है, ऐसा मुझे लगता है। वहाँ वो गुरुजी सही कोई बात है। बात ही नहीं है, धर्म की बात नहीं है, ना कोई पंथ की बात नहीं है। वो बात नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि वो अगर किसी ने वो बात की, दूसरों को नीचे दिखाने की, या किसी ने धर्म की बात की, तो उसको बहुत बड़ा सजा है वहाँ। अच्छा गुरुजी, फिर वहाँ के लोग कौन से धर्म को मानते हैं, क्या करते हैं फिर ऐसा वो? है, अब यूरोप कंट्री बोले तो क्रिश्चियन है ना, लेकिन वो क्राइस्ट भी को मानने वाले जो है, यीशु को मानने वाले है। लेकिन ऐसा है कि पूरे गांव में एक ही चर्च होता है। और फिर वो ऐसा है कि उसमें जाओ या ना जाओ, उसमें कोई इतना क्या बोलते हैं, ऐसा ठस ठस के नहीं भरा है कि जाना ही चाहिए। माने घर में वो माने या ना माने, हमारे यहाँ कैसा होता ही है ना, एक देवघर हमारा हाँ फिक्स होता है ना, हाँ, फिक्स होता है। देवता का घर। तो वहाँ वो कोई सिचुएशन नहीं है। बराबर। गुरु तो ऐसा गुरुजी है कि कुदरत ने समझो, प्रकृति ने समझो, उनको भर भरा के दिया है। भर अच्छा, भरा फिर के उनको दिया है माने ऐसा कि वहाँ आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे, कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगी, कोई पुलिस नहीं मिलेगी, ना कोई पुलिस स्टेशन वहाँ नहीं मिलता है। तो तो गुरुजी, सब अगर कोई बीमार हो गए तो फिर डॉक्टर नहीं है तो फिर क्या करते हो? देखो ऐसा है, मैं वही बोला कि बीमार ही नहीं होते। कैसा होता है, जैसा फ्रीज होता है ना, फ्रिज हम्म के अंदर हम जैसे वस्तुएं रखते हैं, फल रखते हैं, तो वो कैसे थोड़े ताजे तवारे रहते हैं ना, हम्म। तरोताजगी वाले रहते हैं ना। वैसा ऐसा समझो कि वो पूरा यूरोप समझो एक फ्रिज जैसा काम करता है। ठंडा है ना वहाँ, सब हाँ कुछ हाँ। ठंडा। तो हम जा गए थे तो वहाँ माइनस में था, -1, 2, 3, 4 में था। बाद में वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया, बढ़ता गया। तो बात और ऐसी है गुरुजी कि वहाँ ठंडा, बर्फ, बराबर। तो हम्म। इसीलिए और वहाँ का जो ठंडाई है, बर्फ जो है, वो पोल्यूशन में नहीं है, वहाँ पोल्यूशन नहीं है। यहाँ जो ऐसा समझो वो ठंडे, हमको यहाँ बच गए तो हम तुरंत बीमार हो जाते हैं ना, थोड़ा तो ठंडा गुरुजी, पानी फिर ले वहाँ ले। पे बाइक वगैरह नहीं चलाते लोग, गाड़ी वगैरह नहीं चलाते ऐसा क्या? है, वहाँ बाइक वगैरह बहुत कम है, लेकिन अच्छा। 4 व्हीलर सबसे ज्यादा है। बड़े बड़े रास्ते हैं, रास्ते में कोई गड्ढे नहीं है, सब सिग्नल यंत्रणा है, लेकिन कोई आरटीओ नहीं है, सब कैंप पे चलता है। और ऐसा है कि वहाँ कोई छोटी छोटी दुकानें नहीं है, बड़े बड़े मॉल होते हैं।
और मॉल भी ऐसे होते हैं कि अपना सामान ले लेना, उसका बिल भी हम ही करना, पेड भी हम ही कर देना कार्ड के द्वारा और लेके चले आना। तो देखो कितनी सच्चाई, कितनी सच्चाई, कितनी सच्चाई। बराबर। हाँ तो बराबर। इसीलिए वहाँ पुलिस नहीं है, क्योंकि चोरी होती ही नहीं है, लोग करते ही नहीं है। ऐसा क्यों है? तो अभी ऐसा है, अभी वो कुदरती है। बराबर। हम्म। तो वो कुदरती है, अभी वो वैसा क्यों है तो वो भी हम नहीं ये कर सकते। बहुत अच्छी बात है ना। हाँ ऐसा नहीं अच्छी अगर बात है। ऐसा अगर हमारे भारत इंडिया में होता कि ऐसी चोरी नहीं होती तो कितना तरक्की हो जाती। तरक्की हो जाती। हाँ हाँ, सही है। वहाँ फिर तो गुरु रात जी। को भी बड़े बड़े मॉल भी बंद हो जाते ना, तो बीच हम्म। में लाइट शुरू रहते हैं लेकिन बाहर कोई रखवालदार भी नहीं होता। हाँ फिर सही है। अभी देखो। गुरु गुरु जी वहाँ पे फिर सार शब्द के बारे में किसी को पता नहीं है वहाँ पे। अभी ऐसा है, आपको मैंने कह दिए तो आपको हंसी आ जाएगी। वहाँ दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। सबसे बहुत अच्छा। धन्यवाद। क्यों ऐसा? तो सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है ना। अच्छा जैसे कोई क्राइम वगैरह होता ही नहीं होगा वहाँ पे। हाँ, नहीं ऐसा है कि जैसे बच्चा, जैसे शादी हो गई और दोनों दोनों भी नौकरी पे रहते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, 16-17 साल के बाद गवर्नमेंट उनको पेंशन देती होगी और लग गए ड्यूटी पर तो उनकी पेंशन बंद हो जाती है। थोड़ी सी पेंशन देते हैं उनको खाने में। फिर वो लड़का कहीं भी लग सकता है नौकरी को, फिर वो लग गया। वैसे लड़की का भी जैसे 17-16 साल की हो गई, उसको भी उसका पूरा एजुकेशन हो गया, बाद में उसको तो अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी मिल गई तो बस वो भी घर से बाहर जाती है। तो लड़के ने भी लड़की वहां के वहां ही ढूंढ लेने की, वही शादी जमाने की। लड़की ने भी वैसा करने का, माँ बाप को पूछना या ना पूछना उसमें कोई गैर नहीं है, पूछना ही चाहिए। माने वहाँ कोई ऐसे संबंध नहीं है। संबंध जो बोलते हैं ना, ये मेरा लड़का, हाँ लड़की बंधन का बंधन। लड़का, उसका भाई, उसका चाचा, उसका आत्या, उसका मामा, उसका वगैरह वगैरह, ये बात वहाँ बंधन नहीं नहीं है है। गुरु जी। वहाँ बंधन बंधन से मुक्त है वो। और वो वहाँ शादी भी कैसी होती है, समझो किसी लड़की ने लड़की पसंद की, ठीक है, जो 10-12 जो उसके मित्र लोग होते हैं वही शादी रचाते हैं। कैसी खुली जगह में, जैसे गार्डन में हम एंजॉय करने के लिए जाते हैं ना, घर से खाना पीना बांध के लेके जाते हैं, तो हम्म। खाना खाते वैसे वो लोग खाना बना के लाते हैं। थोड़ा सा अंगूठी वगैरह पहनने का कार्यक्रम हो जाता है, बस फिर पटाखा बिटाखा एक दो फुलझड़ी ये कर देते हैं, फोटो वीटो खिंचवाते हैं, नया ड्रेस दुल्हन दुल्हनी को लगाते हैं और खाना खाते हैं, हो गई शादी। इतनी बड़ी बात है कि इतनी सहज बात है, तो वो भी खर्चा नहीं। ऐसा बराबर। है तो अच्छा ही है गुरु जी। कोई टेंशन नहीं, कोई लड़की की शादी का खर्चा नहीं, ना कोई लड़के का। फिर टेंशन आएगा कहाँ से, दुख आएगा कहाँ से। हाँ, तो वहाँ कैसा है, सबको नौकरी है ना, सब हम्म। कमाते हैं ना। हाँ, तो सब वहाँ खाओ कमाते हैं पियो ऐश फ्रीडम। करो, ऐसा होता है अभी। तो हर एक जो देश होता है ना, तो वो देश तरक्की के लिए बहुत सारी कुर्बानी लोगों ने की होती है। बराबर। हम्म। इसीलिए फिर वो आगे जाके वो ये नतीजे पे आए हैं। बराबर। हमारे हाँ यहाँ तो उदाहरण क्या देते हैं, वो देश का नहीं देंगे, धर्म के लिए देंगे कि हमारा धर्म खड़ा रहने के लिए कितनी लोगों ने कुर्बानी दे दी। यहाँ माने हमारे यहाँ धर्म की ही बातें होती है, पंथ की ही बातें होती है। इसलिए जात पात हमारा यहाँ बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वो माइनस पॉइंट है। माइनस वहाँ पॉइंट। और गुरु कोई जी बात ही नहीं। अपने भारत में एकता नहीं है, बस यही मेन कारण ये है। कैसा हो एकता जाएगा? एकता हो ही नहीं सकती ना, अगर सब इतने लोग हैं, इतने अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो एक कैसा होगा? एक नहीं होगा। बराबर। इसलिए हाँ जैसा जिसका भाग्य है, जिसकी जितनी कमाई है, बस वो करता है। माने ऐसा है कि हर धर्म अपनी तरफ की सोचता है, हर पंथ अपनी तरफ की सोचता है।
फिर देश देखो, को किसी की नहीं पड़ी है। हाँ, तरक्की सोचना माने अपनी तरक्की करना माने दूसरे की तरक्की रुकवाना, ऐसा ही होता है ना। हाँ ना। हाँ हाँ, गुरु जी, ऐसा ही है। दूसरा खुश है तो वो खुश क्यों है? बस वो दुखी होना चाहिए, हम खुश होने चाहिए। वो चीजें सबके अंदर वही है अपने इधर। तो वहाँ देखो सच्चाई होती है, कोई वस्तु भी कोई उठाता नहीं है, अगर उठाई तो दी जाती है। तो जो वो प्रणाली है ना, वो सब अलग सी है, अलग सी है। और ऐसा है कि वहाँ रात को 2 बजे भी लड़की बाहर निकली ना, कोई उसको तिरछी नजर से ही नहीं देखेगा, कुछ हाँ, होगा ही भी नहीं। डर नहीं इसका लगता वहाँ पे। सबसे महत्वपूर्ण कारण वातावरण का कारण है, बराबर, सब ठंडा कारण है। वहाँ वो भावनाएं ही नहीं होती, वहाँ वो भावनाएं ही नहीं होती, ना लड़के के दिमाग में ना लड़के के दिमाग। इसलिए वहाँ वो हमारे इंडिया में वो क्राइम जो होते हैं, वहाँ वो क्राइम नहीं होती। वो एक निसर्ग की देनगी समझो, प्रकृति देन उनको समझो, बराबर। लेकिन हम सब गर्म जोश वाले हैं, बराबर, उतावले है। उतावले। हमारा सेकंड में भाव जग जाता है, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन वो वहाँ बात नहीं है। तो इसलिए वहाँ सबको समान न्याय ये है, कोई किसी के लिए ये नहीं करता, या छेड़छाड़ की तो वहाँ कोई बात ही नहीं है, बराबर। और पूरा की पूरा जो सुंदरपन जो बोलते हैं, जो हम निसर्गरम्य वातावरण जो बोलते हैं, सब कुछ सुंदर सुंदर दिखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ जो खेती होती है, तो बड़ी बड़ी खेती होती है, 100-100 एकड़ का ये होता है ना। हमारे यहाँ कैसे टुकड़ा 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 होता है, अच्छा। तो वहाँ वो टुकड़े की बात नहीं है, एक एक 100-100 एकड़ समझो, तो फिर देखो कितना बड़ा बड़ा हो जाता है। गुरु जी, वहाँ पर मन लग गया आपका? तो अभी मन लगे या ना लगे मुझे तो बेटी को मिलना जाना था, तो हर बरस आती है, एक एक 1.5-1.5 महीना। लेकिन हमारा कुछ तो भी कर्तव्य होता है ना, जाना चाहिए। तो उन्होंने हाँ तो वहाँ घर ले लिए, अभी वही वो स्थायी हो गए, तो जाना था। वही तो वहाँ पे भी पहले संभालना भी चाहिए ना। हाँ 1-2 बार ऐसे आए थे चांस, लेकिन कोई अलग कारण की वजह से हम नहीं जा सके। तो अब टाइम मिल गया, अब योगा योग हो गया, गए बस। तो जाने के बाद तो मैं तो वही देखता था ना, ये क्या यहाँ की क्या सिस्टम है, कैसा चलता है, कैसा इनका रहन सहन है, खान पान है, भाषा है। तो सब कुछ दुनिया अलग है, अलग अलग है। ऐसा समझो कि वो तो पश्चिमी पश्चिम है और हम पूर्वी पूर्व है। तो एक कैसे ना, एक छोर उत्तर है तो एक छोर दक्षिण है, तो हमारा और उनका कभी मेल नहीं बैठ सकता, या वो मानसिकता हमारे इंडिया में नहीं आ सकती, बराबर। नहीं तो आएगी। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बस भगवान भरोसे, जो कहते हैं ना हम, हाँ, भगवान बस भरोसे छोड़ परमात्मा दे। पे भरोसा रखना। अगर आपने अभी जन्म ही लिया है, तो जैसा बोलते हैं ना, हमारा भाग्य, हमारा कर्म, हमारा धर्म, तो इस मिट्टी में आए हैं, बस। तो इसकी खुशबू ले लेना, परमात्मा से दुआएं करना, हमें मोक्ष चाहिए अभी, ना हम वहाँ जाए ना यहाँ जाए, अभी चॉइस खत्म, बराबर। अभी हाँ हमें बिल्कुल मोक्ष की यही है। बातें करनी है ना, हमें वहाँ बहुत अच्छा है तो इसलिए वहाँ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। तो हो हाँ सकता नहीं है तो है वहाँ ही भी है। कभी खराब हुआ होगा, लेकिन उन्होंने जल्दी उसकी तरक्की किया, बराबर। और हाँ हमने नहीं किया, बराबर। हाँ, अब तो इसीलिए गरीब से क्या भी नहीं करना हो जा रहा। चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, ये जो सरकारी बाबुआ लोग होते हैं ना, इनको जो तरक्की दी जाती है ना, तो 2 बरस में 2 महीने के लिए इनको विदेश छोड़ देना चाहिए कि जाओ, हाँ हमारे जाओ पैसे देख। से आप वहाँ जाओ, वो तरक्की का पैसा आप आपके पगार में मत ये करो, हम हमारे सिर्फ ये करेंगे। और जाओ देखो, बहुत देश है, देखो हमारा तो एक देश है ना, ऐसे 400 देश है। तो जैसा अभी हमारे पूरे हम कहते हैं ना, दुनिया में 900 करोड़ लोग रहते, 900 करोड़, तो उसमें से हम 140 करोड़ है, तो हमसे तो दुनिया तो बहुत बड़ी है कि नहीं।
बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, तो बहुत बड़ी है। तो दुनिया क्या होती है, तो ये हमारे जो बाबू लोग होते हैं ना, सरकारी बाबू या समझो, या हमारे लोग हाँ समझो, जब वो जाएंगे वहाँ का सब देखेंगे कि ये कैसा सिस्टम है, कैसा चलता है, तो उससे क्या हो, सबक सीख के यहाँ करने को आएंगे। बराबर। पर गुरुजी कोई मतलब नहीं है, भरेंगे नहीं, ये अपनी झोली भरते रहेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है देश को आगे बढ़ाना या विकसित करना, कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ऐसा है, ऐसा क्यों होता है, तो ऊपर वाला वैसा है ना, तो ऊपर वाला ही बोलता है कि कैसा भी को मुझे दे दो, तो फिर वो नीचे हाँ वाला कैसा भी करके ऊपर देता है। तो ये सिस्टम है कि अभी उससे क्या कर सकते हैं। तो हाँ ये सोच, तो इसलिए मैंने कहा ना, अगर ये सब लोग हमारे जाएंगे वहाँ देखेंगे, उनको 2 महीना छोड़ देगा, जाओ जहाँ जाना है घूमो, देखो, थोड़ा वहाँ का नमक भी खाओ, तो हम क्या है, और ये देश कैसे है, छोटे छोटे देश है, कहीं कैसे तरक्की है। वहाँ लाइट भी जाती नहीं, अणु ऊर्जा पे के ऊपर लाइट है। 1 सेकंड में हमारी लड़की कही कि 10 बरस हो गए, 1 सेकंड में कभी लाइट नहीं गई। तो देखो क्या क्या बात है। और हम तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक तो गाड़ियां भी निकलते हैं, घर में ही लाइट नहीं देते, तो इतना बड़े शहर भी हो तो भी लाइट जाती है। बराबर की नहीं। तो क्या कहते, थोड़ा तालमेल नहीं है। बातें करने को गए तो बहुत सारे है, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। बराबर। अभी हमें हाँ संत बनना है, संत के रास्ते पे चल रहे हैं। बस सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका सुख हो, सबका मंगल हो, बस यही कामना करेंगे। क्योंकि अभी ऐसा है कि हाथ के बाहर गया है सब कुछ, मामला क्या बोलते हैं हम, हाथ से छूट हाँ गया है। हाथ से छूट गया। हाँ अभी पतंग की डोर टूट गई है। टूट गई है, अब उसको अभी पकड़ना पतंग जैसी मुश्किल है। जाएगी वैसी जाएगी, फिर ऐसा है, जैसे लोग चलेंगे ऐसा चलना, जैसा देश चलेगा वैसा चलना, बस। बस बाकी कुछ ये नहीं है। बराबर। हाँ गुरुजी, बोले मैं तो। ना काफी दिनों से आपको फोन इसलिए कर रही, हम्म। हेल्थ को भी अच्छा रखना है ना अपने को। तो हम्म। ये आपने सुना होगा, एक ये जापानी पद्धति है, एक ही हीलिंग पावर का। हाँ, बराबर है ना, रेकी पावर होता है ना, वो कैसा है, वो सब कल्पना के ऊपर होता है कि हमारे जो हाथ होते हैं उसके अंदर एनर्जी होती है, तो हम किसी को एनर्जी किसी के दूसरों के अंदर छोड़ सकते हैं, दूसरे की एनर्जी हम खींच सकते हैं। ये सब कल्पनों का मामला है, कल्पना का मामला है। जैसे हाँ तो कोई भी। गुरुजी, मैं हाँ, ये बोलो बोलो। पूछ रही हूँ, जैसे मैं अब 60 शब्द तो मुझे शुरू हो गए, और मैं 2 साल तो हो गए, 1.5 साल में आपका वो सुनती हूँ, वीडियो रोज सुनती हूँ, और वो मुझे 60 शब्द प्राप्त भी हो गया है। पर मेरी हेल्थ ना कभी कभी अच्छी सही नहीं दे रही, तो मैंने ये जो पद्धति है ना, ये सीखी थी अभी साल 5-6 महीने पहले हाँ सीख ली हाँ। पूरी मैंने ये। और फिर अच्छा लगा मुझे कि भाई हम दूसरों को भी सही कर सकते हैं। तो फिर मैं पूछ ये है कि उसमें वो मन डाइवर्ट होता है ना, दोनों तो कर सकते हैं या नहीं करे वो। देखो, अभी आपने कहा ना आपके मुंह से कि मेरी प्रकृति अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा किए तो मेरी प्रकृति, तो प्रकृति का मामला है। तो मैंने क्या कहा, उसमें कोई परमात्मा का लेना देना नहीं है, या परमात्मा का उसमें कोई विरोध नहीं है, या उसके लिए कोई सहमति नहीं है। बराबर। परमात्मा ये अलग बात है, प्रकृति से अलग बात है। तो हमें तो प्रकृति में रहना है, हमारी जो शरीर है वो तो चंगा रहना चाहिए। तो चंगा रहने के लिए ये चीजें अगर है, हमें लाभप्रद है, तो करने में क्या है, उसमें आपको कोई मना थोड़ी करने वाला है, या परमात्मा थोड़ी कहेगा क्योंकि ये परमात्मा का विषय ही नहीं, शरीर परमात्मा का विषय ही नहीं है ना, प्रकृति का विषय नहीं है। तो जो भी आप कर रहे हैं तो करो, जब तक चलेगा चलने दो, जब तक छोड़ना है छोड़ दो, उसमें क्या है। बराबर की नहीं। मुझे अगर आप अपने को जस्ट 60 शब्द मिलने से ये धुन सुन रहे हैं, तो इसी में अपना शरीर वगैरह सब धीरे धीरे सही हो जाएगा कि भाई शरीर स्वस्थ रहने लगेगा, तो फिर दूसरे उसमें क्यों पड़े दूसरे झंझट में। नहीं, अभी कैसा है, मैं उसका जवाब ऐसा देता हूँ, ये जो प्रकृति का मामला है ना, शरीर का मामला है ना, तो इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये जो शारीरिक मामले होते हैं, प्राकृतिक मामले होते हैं, तो हम इसके पहले प्रकृति में थे ना, है ना, तो ऐसा है। तो हमारे जो कर्म धर्म है ना, उसके हिसाब से हमें शरीर अच्छा या तंदुरुस्त होना, शरीर या नादुरुस्त होना शरीर का,
ये जो है ना, ये सब मामला प्राकृतिक है, माने कर्म धर्म का, हमारे कर्म धर्म का वो नतीजा होता है, उससे कोई परमात्मा का लेना देना नहीं होता। तो मैंने क्या कहा, परमात्मा का काम एक ही है भाई, ये प्रकृति मैंने बनाई है, वो मेरे बच्चों के लिए बनाई है, इसमें खूब खेलो, अच्छा खूब खेलो, खूब सेहतमंद रहो, अच्छे रहो, अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो तो खुली छूट दे दी है। ये मैं ऐसा समझे पूरा रंगमंच है, बराबर पूरी दुनिया रंगमंच है, तो खेल का मैदान है, तो कोई कैसा भी खेल रहा है तो उसका फल उसका नतीजा मिल रहा है, लेकिन उसमें कोई उसका लेना देना नहीं है, बराबर परमात्मा का लेना देना नहीं है। लेकिन फिर परमात्मा को क्यों माने, तो परमात्मा को मानना माने कैसा है कि अभी ये जो खेला है ना, ये 84 लाख का खेला हमने बहुत खेला है अभी हमने ये खेल में वापस अभी ज्यादा नहीं जाना है, अभी यहाँ आए है ना, बस हमें परमात्मा ने यानी हमारे बाप ने हमें उठाना चाहिए, जहाँ जब तक हमारा प्रारब्ध की वजह से हमारा जीवन चलेगा वहां तक तो हम प्रकृति में रहेंगे, लेकिन अभी इसके बाद ये दुनिया नको हमको, और हमें अभी मोक्ष चाहिए, माने परमात्मा के परम आनंद में उसकी गोद में हमको बैठना है हमेशा हमेशा के लिए, और वही काम परमात्मा करता है, उसको खींच लेने का काम परमात्मा कर लेता है, वो उसके हाथ में है, लेकिन प्रकृति में दखल अंदाजी वो नहीं करता। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया तो मुझे दुख भी नहीं आएंगे, फिर शारीरिक या हो या मानसिक हो, इसे कोई लेना देना नहीं। फिर फायदा क्या होता है, जैसे हमें दुख आता है तो हमें मालूम है कि मुझे देखने वाला परमात्मा है, तो दुख थोड़ा हल्का हो जाता है, तो थोड़ा हमारी विल पावर बढ़ जाती है, बस इतना ही होता है, बराबर। मेरे पीछे कोई तो भी है, मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे पीछे कोई तो भी है कि मैं मर जाऊंगा तो मुझे वो खींच लेने वाला है, मुझे मेरा मोक्ष तय है, मैं मोक्ष का अधिकारी बन गया हूँ, बस ये आदमी के ऊपर ढाढ़स आ जाता है। तो और जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ माने परमात्मा ही प्राप्त नहीं हुआ, माने परमात्मा ने उसका चुनाव किया नहीं, तो फिर उसके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है, मेरे मरने के बाद मैं क्या कहाँ जाऊंगा, ये योनि में जाऊंगा, वो योनि में जाऊंगा, अच्छे योनि में जाऊंगा कि बुरे योनि में जाऊंगा, या मेरा क्या होगा, तो उसको थोड़ी घबराहट रहती है, बराबर। दुख भी आया तो वो खुद को ही अपने मन में ही ये कर ले लेता है ना कि अरे कैसा क्या होगा मेरा, यानी मन में मन खाता है, लेकिन जो सारे शब्द होता है वो मन में नहीं खाता। आपने गुरुजी पर आपने तो हर वीडियो मना किया ना कि ये भून के अलावा और कुछ मत करो, आप करो मत कुछ, करो मत माने जैसी परमात्मा बुद्धि देगा वैसा करो, ऐसा मैंने कहा है मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि परमात्मा का ऐसा नियम है कि परमात्मा एक बार प्राप्त हो गया बाकी सब छोड़ दो, ऐसा नहीं, वो करेगा। देखो जब हमने हमारा पूरा जीवन पूरा मन तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर दिए ना, तो फिर वो जैसा बुद्धि देगा वैसा करना, ऐसा मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, वापिस आप सुन लो, उसको सब कुछ दिए ना तो वो जैसा हमको सुझाएगा, वो जैसा हमारे मन में लाएगा वैसा ही करना, बराबर। तो गुरुजी ये एनर्जी होती है कि ये जो पद्धति है कि बोलते कि कास्मिक ऊर्जा है, मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने हाथों में लेना, ये तो पता होगा आपको, तो ये होता है और मतलब एक्चुअली में होता है ये सब कुछ कल्पना अभी कैसा है ये मैं बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कल्पना के ही खेला है, कल्पना में जलेबी खाना है और तृप्त हो जाना है, तो जैसा जिसका विश्वास होता है वैसा वो करता है। और आजकल के मैं देखो ना, ये जाने तो ऐसे बहुत हजारों लाखों फंडे निकले हैं कि नमक पानी करो उसमें पाव डालो तो ये ऊर्जा खींच लेती है, वो ऊर्जा खींच लेती है, माने ऐसा है कि साइंस इतना आगे गया है वो साइंस को भी ललकारते हैं। तो अभी क्या बताओ, लोग हैं वो भी जाने दो, आजकल के टीवी देखते हो ना, जैसे दोपहर हो जाता है तो कितने बाबा लोग आ जाते हैं कि हमारी ये दवा ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अरे भाई अगर आप ये दवाई से ये ठीक हो रहा है, वो तो फिर सरकार ने आपकी दवाई लेनी चाहिए, क्यों बड़े बड़े अस्पताल निकालने चाहिए, या क्यों इतना संशोधन करना चाहिए शरीर के ऊपर, औषधियों के ऊपर क्यों खर्चा करना चाहिए। तो ये क्या है, ये सब
कहते हैं कि ये सब झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी अंधश्रद्धा है ना गुरु जी। अंधश्रद्धा नहीं कहते, ये माइंड ट्रिक होता है। ये माइंड ट्रिक होता है। ये ऐसा समझो कि टीवी, आप किसी टीवी का चैनल खरीद कर लो, उसमें टाइम आप ले लो आधा घंटा, टीवी वालों को पैसा दे दो, बराबर, चैनल वालों को, आप कुछ भी बको, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई कोर्ट आपको रोकेगा नहीं, बराबर। वही काम अगर आप टीवी के बाहर माने कोई सार्वजनिक जगह कर लो तो आपके ऊपर केस हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों? अरे वो तो उल्टा टीवी है, वो तो टीवी तो सब लोग देखते हैं ना, तो उसके ऊपर उल्टा लोग ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो टीवी में वो जो बाबा आता है, क्या क्या बताता है, ग्रह का बताता है, तोड़ के क्या बाधा है, कि कुछ भी बोल देता है, ये कर दो, वो जाने दो, अभी वो तो आप सबको मालूम है। तो ये चल रहा है, तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, या इसमें क्या बोलते हैं, ये सब बकवास है। इतना मैं कहूंगा। तो आपको कितना विश्वास उसके ऊपर रखना है। तो ऐसा है, जब आप उसके जड़ में जाओगे तब आपको पता चलेगा, अरे ये तो सब कुछ झूठ है। लेकिन जब तक आदमी नहीं जाता ना, तब तक तो वो लगता है। जैसे कहते हैं ना कि मेरी शादी होनी चाहिए, जब तक शादी नहीं होती तो शादी का आकर्षण हो जाता है, हो गया शादी तो फिर बंद आ रहे, शादी तो हो गए, बच्चे होने चाहिए, फिर बच्चों के लिए हम तरफ से, फिर बच्चे हो गए तो अरे वो बड़े कब हो जाएंगे, स्कूल में पहला नंबर कैसा आएगा, फिर उसके पीछे हम पड़ जाते, फिर वो आ रहे उसको नौकरी मिलनी चाहिए, फिर उसके पीछे, तो इसको कोई एंड नहीं। तो वैसे ये हजारों लाखों प्रकार के तौर तरीके है, एक एक तरीके एक एक बाबा को हमने एक्सपोज करते रहेंगे, जो भी वो कुछ अलग अलग ट्रिक बताते हैं या कुछ भी उन्होंने उनके मन से निकाला है, जो हम कहते हैं साइंस के विपरीत। तो अभी क्या, किसको क्या बोलना और क्यों बोलना? वो बेचारे टीवी वालों को पैसा देते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए देते हैं और उनका कार्यक्रम करते हैं और हजारों करोड़ कमाते हैं। तो एक वो बिजनेस होता है, बराबर। फिर औषधि हो या कोई ट्रिक हो या कोई ये हो, तो जिसको मानना है, तो आपका मन अगर कर रहा है, आपका अगर मन कर रहा है कि ऐसा कुछ तो भी सच्चाई होगा, तो आप उसमें जाओ, आप खुद उसकी तलाश करो ना। देखो, मुझे तो आप कुछ भी पूछो, दुनिया में कोई भी बारीक बारीक बात बोलो, कई देशों की भी बोलो, उसमें ऐसा क्यों है, उसके ऊपर मेरे पास सब कुछ सवालों का जवाब है। लेकिन ऐसा क्यों? तो उसका मैंने अभ्यास किया, या वो मुझे ज्ञात है, या उसका मुझे ज्ञान है, या फिर वो कुछ भी हो, जो भी है वो है मेरे पास, मुझे समझता है सब कुछ, ऐसा समझो। तो मैं उसके हिसाब से बोलता हूँ। लेकिन ऐसा है ना, आपका विश्वास बैठ गया है, लेकिन आप जब तक उसके जड़ में नहीं जाती तब तक आपका वो विश्वास नहीं जाएगा, बराबर। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, वो सवाल का जवाब इतना ही देना है, उसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, या उसमें परमात्मा की कोई रोक टोक नहीं है, बराबर। या किसी भी इसको हमें दोषारोप नहीं करना है, बराबर। नहीं गुरु जी, मैं ऐसा कि भाई जब हम सार शब्द मिल गया तो फिर दूसरी चीजों की अपने को जरूरत होनी ही नहीं चाहिए ना। नहीं चाहिए ना, लेकिन आपकी बुद्धि अगर कह रही है, आपको लग रहा है कि सार शब्द के अलावा भी ये कुछ चीज अच्छी है, तो ठीक है, आपके बुद्धि में आ गया, आपके मन में आया तो कर लो। बाद में मुझे मालूम है आप वहां से वापस आ जाएगी और फिर बोलेंगी क्या रे यार वो बकवास है। तो ऐसा है, बहुत अभ्यास चाहिए, और ऐसे ही आपको टाइम है क्या, हमने वो पूरा अभ्यास किया है। हर एक जो भी रेकी है, समझो जो कुछ है, ऐसा आपने रेकी का नाम लिया है, हमें को किसी के ऊपर दोषारोप नहीं करने हैं, लेकिन ऐसे ही हजारों हजारों फंडे है, अलग अलग प्रकार के। ये गुरु लोग ने निकाला है, कोई ने अपने माइंड से निकाले है, कोई ने अपने मन से निकाले है, किसी ने अपना अलग कुछ खोजबीन की है। लेकिन ऐसा है, जो साइंस है ना, जो साइंस माने किसको हम कहते, पूरी दुनिया मानता है, बराबर। शोध भी किया है, उसका रिजल्ट निकाला है, हजारों हजार लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट निकला है, और फिर वो उनकी पुस्तिका होती है, उसके ऊपर वो जो रिजल्ट होता है ना,
वो प्रकाशित होता है, जनरल प्रकाशित होता है, उसके ऊपर हमने भरोसा देना चाहिए। तो उसमें कहा है कि ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि ये रेके से ये होता है या अमुक से ये होता है कि बाबा ने क्या ऐसा कोई ट्रिक बता दिए इससे ये होता है, वो उनके वो पास वो दर्ज है क्या? नहीं है। तो वो बताएगी नहीं नहीं ऐसा कैसे दर्ज, ये तो हमारी प्रक्रिया है। तो ऐसा है, हमें उसमें नहीं जाना है। तो आपका जब तक मन नहीं कहता, आपका मन को जब तक वो सच्चाई लग रही है तब लगे रहो मुन्ना भाई, हम जैसे कहते हैं ना, जब तक आपको आपका जी भर जाएगा फिर आपको समझ में आएगा कि बाबा क्या बोल रहे थे। बराबर? वो भी एक पद्धति है, अलग अलग पद्धति है। ऐसे ऐसा समझो को पुरातन काल से ऐसे हजारों लाखों पद्धति अलग अलग चिकित्सा निकले है। बराबर? तो कैसा है, जो भी चिकित्सा होती है कि उसका वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ का स्वभाव, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का विचार व्यवहार, वहाँ की मान्यताएं, वहाँ की श्रद्धाएं, ये सबका असर के ऊपर वो निकलता है। तो किसी देश में उसका प्रचलन ज्यादा है, किसी में कम है। वैसे वो हमारे देश में आया है, तो हम वो नहीं कह सकते कि वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि सार शब्द से उसका कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। बराबर? तो गुरुजी ये सार शब्द अपने अंदर उतरा तो फिर अपनी बीमारियां, अपनी हेल्थ तो अच्छी रखे, अपनी होगा ही ना, क्या नहीं होता, उससे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं पड़ता ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस हमें ताकत मिल जाती है कि हमारे पीठ पीछे कोई तो भी है। ये ताकत, ये विल पावर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि मुझे दुख भी आया है ना, लेकिन मेरे साथ पर मेरा बाप है, मेरा परमात्मा है। बराबर? वो दुख भी हल्का हो जाएगा। लेकिन ऐसा अगर आपने कर दिया मेरे पास सार शब्द है और मेरे पास परमात्मा है तो मुझे दुख ही नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो दुख या सुख, ये हमारे कर्मों का नतीजा है। बराबर? हाँ, सार शब्द मिलने के बाद इतना ही हो सकता है कि आपका अगला जन्म नहीं होता और पिछले जन्म का जो भी लेना देना है वो सब कुछ माफ हो जाता है। और जो अभी जो चल रहा है बस वो तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन भुगतते समय हमारे साथ परमात्मा, इसलिए जो भुगतान होता है वो हमें हल्का महसूस होता है, ज्यादा तकलीफ नहीं होता, बस इतना ही होता है। लेकिन पूरा आपके कभी तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। तो सार शब्द ऐसा कुछ काम नहीं करता। बराबर? ये फिर वो अंधविश्वास हो गया। मतलब इससे अपनी हेल्थ वो अपने अंदर उतर गया तो गुरुजी फिर अंदर के वो बोलते ना चक्र, अगर सभी वो तो सही होते होंगे ना, क्लियर होते होंगे। सब कुछ होता है, लेकिन आपने अगर वो चक्र के लिए किसी साधना का साथ लिया तो वो फिर प्रकृति हो गया ना। शरीर बोले तो प्रकृति है, शरीर के अंदर चक्र भी वो प्रकृति का है और वो ठीक होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं। उसमें इतनी पंखुड़ियां होती है, उसमें ये रोग यहाँ से होता है, ये चक्र से होता है, उसके ऊपर ये ऐसा साधना किए तो ये उस ऐसा कहने से ये ऐसा, तो वो बहुत अलग थलग बातें हैं ना। तो हमारा विश्वास सिर्फ सार शब्द के ऊपर है। बस नहीं, सार शब्द प्राप्त होगा, मेरे अंदर पूरा परमात्मा भर गया है, आजू बाजू ऊपर नीचे अंदर बाहर खचाखच परमात्मा भर गया है, अभी मुझे कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा आपने मन में ला लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके लिए रेकी भी वो परमात्मा हो जाएगा, सब कुछ परमात्मा ही हो जाएगा। ऐसा बोल रहा हूँ। पूछ रही हूँ मैं। हाँ, वही तो पूछ रही हूँ कि भाई जब परमात्मा अपने अंदर ही भरा हुआ है तो फिर ये दूसरा और अपने को कल्पना करने की जरूरत है क्या? कुछ ये पूछा नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो मैं कहता हूँ ना। लेकिन आपको लग रहा है, लेकिन आपको जब तक जी नहीं भरा तब तक करते रहो, ऐसा मैं बोला। अगर मैंने अभी ये बता दिए तो उसके ऊपर आपका विश्वास हो गया तो फिर मत करो। क्या होता है, पैसा जाता है हमारा, और हर चीज में किसी को जैसा क्या बोलता है, किसी को उसमें हो सकता है फायदा भी होता है, लेकिन वो जो फायदे होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। बराबर? जैसे कोई कहता है ना कि सब पीछे वाला बता देता है तुम्हारा नाम ऐसा है, तुमको भाई इतने हैं, वो फलाने फलाने जगह है, वो भी ऐसे है, उनको ये रोग है, वही रोग है, ये सब कुछ बराबर बता देता है। और आगे वाला भी बता देता है तुम्हारी शादी होगी, भाई शादी होगी कब होगी, जो लिख के डेट लिख के दो, बराबर। तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे, बस कब हो जाएंगे वो बता दो, कौन सी दवाई लेनी चाहिए वो भी बता दो, नौकरी लगनी तो कौन से कंपनी को लगने वाली है
कौन से डेट को, फिर वो नहीं बताते, वो तो ऐसा मोहगम बता देते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, वेग ऐसा बोलने में वेग बोल देने का, ऐसा भास उसका बना देने का उसका कोई ज्यादा डीप में अर्थ ना निकले, बस नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे कब होगी, किसी से होगी? अगर पिछले वाला तुम सब कुछ बराबर सब कुछ बता रहे, नाम बता रहे, डेट बता रहे, तो आगे वाला भी सब कुछ नाम डेट सब कुछ बता दो, तो वो नहीं बता, तो इसका मतलब क्या है, ढकोसला है कि नहीं है? तो मानने वाले के ऊपर है ना। लेकिन मानने वाला क्या करता है, पिछले वाला सब उसने बराबर बता दिए, तारीख वाइज बता दिए, तो आगे वाला भी वो सब कुछ बता देगा, लेकिन वो आगे वाला कोई तारीख नहीं देता, बराबर। चलो मतलब यही कि अपने अंदर परमात्मा भरा है पूरा, तो अपने आप ऑटोमेटिक अपना विल पावर बढ़ जाएगा, तो फिर अपना आप सही सब सही होता जाएगा। सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा के ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई एनर्जी नहीं, बराबर। हाँ, तो फिर मुझे देखिए कि इससे तो सब कुछ सबके ऊपर ही परमात्मा है, वही अपने पास है, तो फिर दूसरों की अपने को जरूरत नहीं होनी चाहिए। परमात्मा जैसी इतनी बड़ी एनर्जी है ना, वो हमारे अंदर भर गई है ना, तो बाकी फिर पैदा करनी, कल्पना से पैदा करने की क्या जरूरत है, कल्पना से शक्ति ऊर्जा बनाने की क्या जरूरत है, वो कल्पना की शक्ति कल्पना ही होगी ना। हाँ, कब का यही पूछने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि भाई मतलब यही मेरे अंदर ही वही चीज आती है कि भाई सब कुछ ये प्रकृति है, अपने को नहीं चाहिए प्रकृति सोचले, अपने को परमात्मा मिल गया, तो पर मैं ना आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि कहीं ठीक है, देखो कोई चिंता की बात नहीं है, चलो आपको सब कुछ बता दिए, अभी आपको कि उसमें क्या करना है, कितना मानना है, कितना क्या करना है, वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमात्मा आपको शक्ति, बुद्धि, एनर्जी सब कुछ दे, बराबर, ताकि कोई सवाल ना बचे या कोई संशय ना रहे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्य है जी, सत्य है, प्रणाम गुरु जी, आपका आशीर्वाद बनाए रखना।